हेलो स्टूडेंट्स, एसवी ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। क्लास 10 हम फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 सोल्व कर रहे हैं। पीछे के वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चंस किए, आज हम उससे आगे सोल्व करेंगे। आज सूत्र ऊर्ध्व त्रियागम से मैथ के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन नंबर 1, तो देखो 2430 इंटू 3124, इसको सूत्र ऊर्ध्व त्रियाग से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप देखो पहले 2 फिर 24 फिर इकट्ठा करके लिखेंगे 241, फिर हम पूरी डिजिट 2413। अब 2 को छोड़ देंगे तो हम क्या लिखेंगे 4 13, उसके बाद 13 और 3। ध्यान दें स्टूडेंट, इसी प्रकार से दूसरी डिजिट है उसको भी हम इसके नीचे 31, पहले 3 फिर 31 फिर 3 12, उसके बाद फिर पूरी डिजिट आ जाएगी 3 1 2 4, फिर 3 को छोड़ देंगे 1 2 4 फिर 12 और फिर 4, फिर इनका मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस इस प्रकार से। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे थ्री को 1 से, 1 को 2 से, 4 को 4 से। अब ध्यान दो 3 2 जा 6, फिर स्लेश 4 3 जा 12 प्लस 2 1 जा 2, फिर स्लेश 3 1 जा 3 प्लस 4 1 जा 4 प्लस 2 2 जा 4, फिर स्लेश 3 3 जा 9 प्लस 1 1 जा 1 प्लस 4 2 जा 8 प्लस 4 2 जा 8। इसी प्रकार से फिर स्लेश 3 1 जा 3 प्लस 2 1 जा 2 प्लस 4 4 जा 16, फिर स्लेश 3 1 जा 3 प्लस 2 1 जा 2 स्लेश 4 3 जा 12। इसी प्रकार से स्टूडेंट्स फिर हम क्या करेंगे 6 के 6 12 और 2 कितने होते हैं 14। अब देखो 4 और 4 8, 8 और 3 11, 8 और 8 16, 16 और 10 26, 16 और 2 18 और 3 21, 3 और 2 5 12। अब हम क्या करेंगे देखो 2 कैरी बच गई 1 ऐड करेंगे इसमें तो 6 हो गया 6, यहाँ कैरी बची नहीं, फिर 1 फिर 2 को ऐड करेंगे तो 28 8, फिर 2 को ऐड करेंगे 13 हो गया 3, 1 कैरी बची 1 को ऐड करोगे 15 5 और 1 कैरी बची 1 6 में ऐड करोगे तो 7। इस प्रकार से हम ऊर्ध्व त्रियागम फॉर्मूले से मल्टीप्लाई वैदिक मैथ में सोल्व कर सकते हैं। अब हम आगे चलेंगे, कुछ डिवाइड्स सीखेंगे क्योंकि मल्टीप्लाई हमने कुछ पीछे के वीडियो में सीखे थे। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो 1 1 1
34 डिवाइड 889 निकलम फॉर्मूले से। उसके बाद ध्यान दो, हम क्या करते हैं, पहले 3 कॉलम बनाते हैं। पहले कॉलम में 889 जिस संख्या से डिवाइड करना है। अब इसके अंदर हिंट बेस 1000 मानोगे, क्योंकि 889 किसके नजदीक है, 1000 के। उसके बाद स्टूडेंट्स जब thousands माइनस 889 सेपरेट करोगे 111, आप 111 को लिखोगे सेपरेट करने के बाद। अब देखो 3 डिजिट इसमें लिखोगे 034, अब ऊपर से 1 उतारोगे, 1 को 111 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 1 जा 1, 1 1 जा 1। अब फिर हम क्या करेंगे, 1 और 1 को ऐड करेंगे 2 से, फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 101 को 11 को, तो 2 आ जाएगा। अब देखो 1 और 1 2 और 2 4, अब फिर 4 से हम मल्टीप्लाई करेंगे 444 आएगा। अब ध्यान दो, ये कॉलम पूरा हो गया। अब देखो 4 और 4 ऐड करोगे 8, 3 और 2 5 और 4 9, 6 और 7, तो ये हमारा क्वाड्रेंट बचा और ये रिमाइंडर। तो हम फॉर्मूला निकलन के द्वारा क्वेश्चन को इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। एक अन्य उदाहरण भी मैं आपको निकलिम फॉर्मूले से सॉल्व करवाता हूं, ध्यान से समझें। क्वेश्चन नंबर आगे 3 क्वेश्चन में 39 94 डिवाइड 97। फिर हम हिंट के अंदर बेस, क्योंकि 97 क्या है, 100 के नजदीक है, तो 100 माइनस 97 इजिकल 03। अब हम फिर 3 कॉलम बनाएंगे 97 03 39 94। अब ध्यान दो स्टूडेंट्स कि 3 को हम नीचे उतारेंगे, 3 से 03 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 उतारोगे, 9 और 0 9 से मल्टीप्लाई करोगे 9009 3 जा 27। अब देखो 27 अगर यहाँ लिखते हैं तो आगे डिजिट नहीं है, तो इसलिए हम इसकी अपोन में लिखना होता है। अब देखो 4 और 7 11, 1 कैरी 18 20 और 21। अब ध्यान दीजिए स्टूडेंट कि जो हमारा 97 डिवाइड करने वाली डिजिट है उससे ग्रेटर रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, -2 इंटू 97। कहने का मतलब अगर 3 से करते हैं तो ज्यादा हो जाता है, इससे हम कम से, और जिस 2 से मल्टीप्लाई किया 2 को ऐड करोगे 41, अब 2 11 माइनस 194 सेपरेट करोगे तो 11 में से 4 गए 17, 20 में से 19 गए 1, आपका रिमाइंडर और ये आपका क्वाड्रेंट है। तो हम इस प्रकार से निकलम के फॉर्मूले से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे का मेथड परिवर्त्य योजकता से डिवाइड। क्वेश्चन नंबर 4 2 1 12 डिवाइड 97 प्रवर्त्य।
प्रवर्त्य मेथड से सेम निकलम की तरह ही होता है, तो हम इसमें हिंट लिखेंगे बेस 100, तो 100 माइनस 97 इजिकल 03। फिर हम 3 कॉलम बनाएंगे 2, पहले कॉलम में 97 03 2 1 12 अलग अलग करके लिखेंगे। ध्यान दो, 2 से 03 को मल्टीप्लाई करोगे 2 0 0 और 6, फिर से 2 तारा 2 से 03 को मल्टीप्लाई किया 1 0 0 3 1 या 3 और 2 5 और 7, तो हमारा देखो 75 जो रिमाइंडर है वो 97 से स्मॉल बचा है, इसलिए ये 21 क्वाड्रेंट और 75 रिमाइंडर। तो इसी प्रकार से स्टूडेंट्स मैं आपको एक प्रवर्त्य का एक एग्जाम्पल्स और समझाता हूँ, फिर खुद बाकी बचे हुए ट्यूशन खुद करोगे। क्वेश्चन नंबर 5 13385 डिवाइड 131 फॉर्मूला प्रवर्त्य से एंड 100 बेस 100 माइनस 131। अब देखो 131 बड़ी संख्या 100 से, तो ये माइनस में बचेगी, तो माइनस के 31 बचते हैं, तो हम इसको प्रवर्त्य के लिए -3 और -1 भी लिख सकते हैं। ध्यान दो, उसी प्रकार से 3 कॉलम बनाओगे। पहले कॉलम में 131 प्रवर्त्य मान -3 और -1। अब हम 133 और 85, ध्यान दो हम 1 ऊपर से उतारेंगे 1 से -3 1 जा 3 -1 1 जा 1, 3 में से -3 सब्ट्रैक्ट करोगे 0 से मल्टीप्लाई करेंगे -3 और -1 को, तो 0 से मल्टीप्लाई करने पे 0 0, 3 में से -1 सब्ट्रैक्ट करोगे 2। अब 2 से -3 और -2 को मल्टीप्लाई करोगे तो देखो -6 और -2, क्योंकि आगे नहीं लिख सकते, आगे डिजिट नहीं है। 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे 3, 8 में से 6 सब्ट्रैक्ट करोगे 2, तो ध्यान दो रिमाइंडर हमारा 23 और क्वाड्रेंट 102। इसी प्रकार से ये थे हमारे ध्वजांक, हमने निकलम और प्रवर्त्य मेथड से डिवाइड किए। अब हम आगे का स्टेप, इस चैप्टर का लास्ट स्टेप होगा ध्वजांक विधि से डिवाइड करना। तो मैं आपको ध्वजांक विधि से समझाते हैं। तो आज आपकी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो जाएगी। ध्वजांक से 3 कॉलम बनाओ। 3 कॉलम बनाने के बाद देखो 87 है, तो हम इसको 7 और 8 1 टाइम्स इस प्रकार से लिखेंगे। उसके बाद 9 8 7 6 और ध्वजांक में लास्ट में 1 डिजिट रखी जाती है लास्ट कॉलम में। अब हिंट के अंदर इसमें हमें हिंट, अब देखो 8 का, इस 8 का डिवाइड करेंगे 9 में, 9 डिवाइड 8 इंटू 1 रिमाइंडर बचा हमारा, 8 1 जा 8 1 रिमाइंडर बचा, तो हमने आगे की डिजिट के साथ लगाया। अब आगे की डिजिट होगी 18। अब 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 इंटू
11 में फिर हम 8 का डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये हमने शुद्ध मान प्राप्त किया है, हमने इसका ओरिजिनल वैल्यू। अब 8 के टेबल में 8 1 जा 8, हमें जो डिवाइड कर रहे हैं वही डिजिट यहाँ उतारनी है। ओरिजिनल मान की डिजिट हम यहाँ नहीं उतार सकते, तो 3 बचे, रिमाइंडर हमारा 3 बचा। हमने 3 आगे 37 के साथ लगाई, 37, फिर हम शुद्ध मान निकालेंगे, 7 1 जा 7, 7 इंटू 1 3 0 30। अब 30 में डिवाइड करेंगे 8 का, 8 इंटू 3 इजिकल 6। हमने 8 का के टेबल में 30 कब आता है, 3 पे 6। अब 6 को हम आगे की डिजिट के साथ लगाएंगे, 66 वैल्यू बन जाएगी 66 सब्ट्रैक्ट। अब फिर हम शुद्ध मान प्राप्त करेंगे, ओरिजिनल वैल्यू। 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 7, 3 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप 21 66 में से सब्ट्रैक्ट करोगे, आपकी वैल्यू बचेगी 49। 49 डिवाइड, फिर हम 8 से डिवाइड करोगे तो 8 के टेबल में 49 कितने पे आएगा भाई, 45 पॉइंट बचेंगे। 45 के टेबल में 8 के टेबल में 5 पे 8 इंटू 5 इजिकल 5 रिमाइंडर बचा, हमने 5 लगाया 5 पेन में। अब फिर हम शुद्ध मान प्राप्त करेंगे, ओरिजिनल वैल्यू 5 7 जा 5 इंटू 7 तो 20, रिमाइंडर हमारा क्या बचा 20, तो हम आगे वैल्यू नहीं है इसलिए 20 हमारा रिमाइंडर और क्वाड्रेंट 1135। तो स्टूडेंट्स हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो चुकी है। इसको आप अच्छी तरह लर्न करें, अपनी फेयर कॉपी में रिवीजन करें और उसके बाद आपकी कॉपी स्कूल में मंगवाई जाएगी फ़ोन करके और उसको चेक किया जाएगा। थैंक्स स्टूडेंट।